Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic main tools used in sales activities. यानी कि सेल्स मैनेजमेंट के रेफरेंस में हम उन पर्टिकुलर टूल्स को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जिनको सेल्स एक्टिविटीज़ के ड्यूरिंग मैक्सिमम वे में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हम कुछ बेसिक वेरिएबल सेल्स मैनेजमेंट टूल्स को डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट टूल इज द सेल्स प्लान। दिस इज अ वेरी बेसिक tool that is used within any of the sales organization. Each salesperson is supposed to have a formal written sales plan that details how much they are supposed to sell during the year. यानी कि इस पर्टिकुलर टूल में हर एक सेल्स पर्सन से ये सपोज किया जाता है कि उनके पास एक फॉर्मल रिटन सेल्स प्लान होना चाहिए जो ये डिटेल प्रोवाइड करता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में उनकी तरफ से कितनी सेलिंग सपोज की जाती है। अ पर्टिकुलर सेल्स प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय ईच एंड एवरी सेल्स पर्सन इन दिस रेफरेंस, जिसे हम सेल्स प्लान के नाम से जानते हैं। दिस इज अ वेरी फर्स्ट बेसिक टूल यूज्ड बाय द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड टूल इज द इटिनरीज। इटिनरीज क्या होती हैं? जैसा कि हमने डिस्कस किया सेल्स प्लान के बारे में, तो जो सेल्स पीपल हैं दे शुड सबमिट देयर शेड्यूल इन एडवांस। इन्हें अपने शेड्यूल को एडवांस में ही सबमिट करना जरूरी होता है। इससे क्या होगा? इससे जो सेल्स मैनेजर है वो एक बेटर वे में अपनी सेल्स प्लानिंग को फॉलो कर सकेगा। दिस पर्टिकुलर schedule which has been provided in advance by the sales people will force better sales planning by the sales team and will also provide the manager with the ability to do something unique influence behavior। यानी कि जब डिफरेंट सेल्स पर्सन हैं सेल्स टीम के अंदर और उनके द्वारा एक प्रॉपर सेल्स प्लान या जो शेड्यूल है उसको एडवांस में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो क्योंकि हर सेल्स पर्सन द्वारा ऐसा फॉलो किया गया है तो इससे क्या होगा कि जो सेल्स मैनेजर है वो इस पर्टिकुलर इटिनरीज के बेसिस पर कंप्लीट सेल्स टीम के लिए एक बेटर सेल्स प्लानिंग को फॉलो कर सकता है और कुछ ऐसा यूनिक कर सकता है जिससे कि जो प्रोस्पेक्ट्स हैं या कस्टमर्स हैं उनके बिहेवियर को प्रॉपर्ली इन्फ्लुएंस किया जा सके। इसका मतलब क्या होगा कि जो इटिनरीज हैं जो इस तरह से ऑब्टेन की गई हैं सेल्स मैनेजर के द्वारा, इन इटनरीज के बेसिस पर अगर कोई चेंजेस फॉलो किए जाने हैं तो उन नेसेसरी चेंजेस को भी फोकस किया जा सकता है बाय द सेल्स मैनेजर, और उसके साथ साथ जो फ्यूचर बिहेवियर है उसको डायरेक्ट करने में भी, उसको डायरेक्शन देने में भी ये इटनरीज एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं। द पॉइंट इज क्लियर। नाउ कम टू द वेरी थर्ड टूल ऑफ द सेल्स प्लान एंड दिस इज नोन एज द अकाउंट प्रोफाइल्स। ये थर्ड टूल है सेल्स प्लान के रेफरेंस में, या जो हम सेल्स टूल्स की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है अकाउंट प्रोफाइल्स का? एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू नो व्हाट देयर सेल्स पीपल नो अबाउट देयर की कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। डू दे नो एनफ टू सेल देम इन अ इफेक्टिव वे। यानी कि यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पता करने की कोशिश करती है कि उसके सेल्स पीपल को अपने की कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, वो कितना उनके प्रोफाइल के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्या उन्हें इतना पता है जिसके बेसिस पर इफेक्टिव वे में वो अपने कस्टमर्स को सेल कर सके। क्योंकि सेलिंग की प्रोसेस तब कंप्लीट हो सकती है जब आप अपने कस्टमर्स को या प्रोस्पेक्ट्स को अच्छी तरीके से जानते हो, उनके प्रोफाइल के बारे में अच्छी तरह से अवेयर हो। तो यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन पहले ये पता करती है इस पर्टिकुलर टूल के अंदर कि सेल्स पीपल को उनके कस्टमर्स और उनके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके बाद क्या होता है कि जो सेल्स मैनेजर है वो क्या करता है, वो एक टेम्पलेट को डेवलप करता है और उस टेम्पलेट के मीडियम से अपने सेल्स पर्सन या जो सेल्स पीपल है उन्हें बताता है कि उन्हें सेल करने के लिए क्या जानना जरूरी है और उन्हें किस टाइप की इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए और रिकॉर्ड करना चाहिए। इसके बारे में वो अपने सेल्स पर्सन को प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन आपके द्वारा प्रोवाइडेड की गई है उस इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस को भी तो शो करना है आपको, और इस इंपॉर्टेंस को तब शो किया जा सकता है जब जो सेल्स मैनेजर है वो अपने सेल्स पीपल के साथ में जॉइंट कॉल को फॉलो करता है। तब वो प्रूफ कर सकता है कि जो ये इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से सेल्स के ड्यूरिंग काम आती है। तो एक तरीके से अपने कस्टमर्स के अकाउंट प्रोफाइल
के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, इसको एंश्योर करना, ये एंश्योर करना काम होता है सेल्स मैनेजर का। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टूल एंड दिस इज द जॉइंट कॉल्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल। सेल्स पर्सन के सेल के रिगार्डिंग फीडबैक को एट द सेल्स प्लेस डिटरमाइन करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ये क्या है? अगर मैं जॉइंट कॉल की बात करता हूं, अ जॉइंट कॉल इज योर अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस ऑन सेल्स कॉल्स। यानी कि जब सेल्स कॉल्स होती हैं उस समय किस तरीके से इसको फॉलो किया जाता है, इसको समझने के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है जॉइंट कॉल के बेसिस पर। क्या करा जाता है इसके लिए? You should just sit and listen, and unless a major order is about to get away, you should be quiet. यानी कि जहां ये सेल्स मैनेजर है वो अपने सेल्स पर्सन के साथ में जॉइंट वे में कॉल को अटेंड करता है, वो कुछ नहीं करता है। जो टोटल डीलिंग होती है वो सेल्स पर्सन के द्वारा फॉलो की जाती है, उसे केवल बैठना होता है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको अच्छी तरह से सुनना होता है, और भले ही एक मेजर ऑर्डर चला जाए लेकिन उसके बावजूद भी उसे शांत बैठे रहना होता है। ये कुल मिला के वो केवल और केवल क्या दिखता है कि किस तरीके से सेल्स पर्सन अपनी पर्टिकुलर सेलिंग एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद क्या करता है वो ना, जब सेल्स कॉल चल रही होती है तो उस समय वो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करता रहता है। उसमें जो भी पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं वो उसके द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके लिए उसके पास एक नोटबुक होती है और इसके रिगार्डिंग वो सारी इंफॉर्मेशन को उस नोटबुक पर रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद जब सेल्स कॉल्स कंप्लीट होती है तब ये क्या करता है, उसकी एक कॉपी सेल्स पर्सन को भी प्रोवाइड की जाती है सेल्स मैनेजर के द्वारा, जिससे कि वो ऑब्जर्व कर सके और ऑब्जर्व करने के बाद उसे पता चल सके कि कहाँ कहाँ उसके पास शॉर्टकमिंग्स रही। और ये जो ऑब्जर्वेशन की कॉपी उसके सेल्स मैनेजर द्वारा सेल्स पर्सन को दी जाती है वो इसी वजह से भी दी जाती है जिससे कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक जैसी हो सके। तो जब नेक्स्ट कॉल को फॉलो करे तो सेल्स पर्सन इस पर्टिकुलर कॉपी के अंदर नोट किए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखता है और उसके बेसिस पर जो भी उसकी मिस्टेक्स रही होती हैं उनको वो इंप्रूव करता है। तो हमें तो बोलते हैं जॉइंट कॉल, जो कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज के प्रेजेंट सिनेरियो में फॉलो किया जाता है सेल्स को और इफेक्टिव बनाने के लिए। Next one is the sales meetings. Mostly, all the organizations, whether it is at a small level or it is at a middle level or it is at a large level, each organization is following this particular tool. क्योंकि ये बहुत बेसिक टूल होता है। Part of your management effort is the formal sales meeting. तो formal sales meeting को अरेंज करना, this is must for each and every organization, जिससे कि उन्हें प्रॉपर फीडबैक मिलता रहता है सेल्स के रिगार्डिंग। और अगर इन मीटिंग्स को इफेक्टिव बनाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इन्हें रेगुलर बेसिस पर इन मीटिंग्स को शेड्यूल करना जरूरी है। इसके साथ साथ इसका एक डेफिनेट स्टार्ट टाइम होना चाहिए, एक डेफिनेट स्टॉप टाइम होना चाहिए और इसके साथ में एक एजेंडा अटैच होना चाहिए जिसके बारे में हर किसी को एडवांस में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तब जाकर ये जो सेल्स मीटिंग्स होती हैं ये प्रॉपर इफेक्टिव हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट टूल इज द नंबर्स। What were our goals? How are we doing by a sales person? हमारे क्या गोल्स हैं और अपने सेल्स पर्सन के द्वारा हम इनको किस लेवल तक अचीव कर रहे हैं या किस तरीके से या कैसे इसको हमने अचीव किया है अब तक, इसके बारे में प्रॉपर सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चंस के आंसर सर्च करना बहुत जरूरी है। यानी कुल मिला के जो भी स्पेसिफिक गोल्स डिसाइड किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेल्स के रेफरेंस में, उनको रिव्यू करने का टाइम आ चुका है इस पर्टिकुलर टूल के बेसिस पर। यानी कि जैसे कि जो सेल्स है फ्रॉम न्यू कस्टमर्स एंड सेल्स ऑफ फोकस प्रोडक्ट, उनके रिगार्डिंग प्रॉपर रिव्यू को फॉलो किया जाता है और ये देखा जाता है कि जो हमने गोल्स डिसाइड किए हैं अपने नए कस्टमर्स के रेफरेंस में या फोकस प्रोडक्ट की सेल के रेफरेंस में, उनको हमने कहां तक अचीव कर लिया है और अगर कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिमूव करना और उसके अकॉर्डिंग प्लान को नए सिरे से या नए एंड से डेवलप करना। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल। क्लियर? नाउ कम टू द टूल नंबर 7, दैट इज द प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस ट्रेनिंग। क्या मतलब है? इस पर्टिकुलर टूल के अंदर क्या करा जाता है, यहाँ जो सेल्स मैनेजर है वो अपने सेल्स पर्सन से कहता है कि जो पर्टिकुलर
स्पेसिफिक फोकस प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, उनके रिगार्डिंग एक शॉर्ट ड्यूरेशन प्रेजेंटेशन वो तैयार करें। एक ऐसा इंस्ट्रक्शन सेल्स मैनेजर के द्वारा अपने सेल्स पर्सन को दिया जाता है। इससे क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो अपने उस पर्टिकुलर फोकस प्रोडक्ट के बारे में एक शॉर्ट ड्यूरेशन की प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और मैनेजर इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को प्रॉपर्ली वॉच करता है। इससे क्या होगा, इससे जो सेल्स पर्सन हैं उन्हें फोकस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में सीखने में एक बहुत हेल्पफुल होती है। ये बहुत हेल्पफुल होती है प्रेजेंटेशन, और उन्हें एक बहुत आइडिया लगता है, एक ग्रेट आइडिया लगता है अपने कंपनी के फोकस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। और इसके साथ साथ सेल्स मैनेजर को भी ये फायदा होता है कि वो ये पता कर पाता है कि उसकी सेल्स टीम को प्रोडक्ट के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है जब वो उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ जो सेल्स पीपल हैं उनको अपने लीडरशिप रोल को दिखाने का एक चांस मिलता है कि वो कितना बेटर वे में लीडिंग रोल में आ रहे हैं और कितना बेटर वे में प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं और कस्टमर्स को ये प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाने में कैपेबल है। ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर टूल के बेसिस पर सेल्स पर्सन प्रोवाइड कर पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टूल इज दैट इज द टूल नंबर 8, सेल्स टिप। This is your moment to sign, review your move notes from design joint calls and focus on an area of weakness। बहुत सिंपल सा टूल है ये, जो हमने टूल डिस्कस किया था जॉइंट कॉल्स का। उन जॉइंट कॉल्स में जो भी शॉर्ट कमिंग्स नोट करी हैं अपने सेल्स पीपल के रेफरेंस में, यहाँ वो पर्टिकुलर शॉर्ट कमिंग्स सेल्स मैनेजर के द्वारा अपनी सेल्स पर्सन से डिस्कस की जाती हैं। यानी कि वो अपने नोट्स को रिव्यू करता है और रिव्यू करते हुए जो जो उनके वीकनेस के एरियाज हैं सेल्स पर्सन के, उनसे उन्हें वो डिस्कस करता है और उन्हें प्रॉपर्ली सजेशंस देता है कि वो किस तरीके से अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और इफेक्टिव वे में सेल्स को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, दैट इज द टूल नंबर 9 एंड दिस इज नोन एज द फॉरकास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहता है ये भी, है ना। यहाँ सेल्स मैनेजर क्या करता है, वो अपने सेल्स पर्सन से कहता है कि वो बिजनेस सेल के रेफरेंस में नेक्स्ट 30 डेज के लिए एक पर्टिकुलर फोरकास्टिंग को डेवलप करें कि नेक्स्ट 30 डेज में मार्केट में प्रोडक्ट की कितनी सेल हो सकती है और कितना वो सेल कर पाएंगे प्रोडक्ट को। तो नेक्स्ट 30 डेज के रेफरेंस में फोरकास्टेड वे में सेल्स प्लान को डेवलप करने के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द सेल्स मैनेजर टू द सेल्स पर्सन्स। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल पाएगा कि जो आपके सेल्स पीपल हैं वो अपने बिजनेस के बारे में कितना बेटर वे में समझ सकते हैं। ये आप समझ पाओगे जब अपने सेल्स पर्सन को नेक्स्ट 30 डेज के लिए सेल्स के रेफरेंस में फोरकास्ट करने के लिए आप उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्लियर? द लास्ट टूल इन दिस रेफरेंस इज सेल्स कंपेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये, जिसे हम सेल्स कंपेंसेशन का नाम दे रहे हैं। It is one of the very most important tool among all these tools. One of the most complex areas of sales management is creating a right compensation plan. एक सही compensation plan को prepare करना ये एक most challenging job होती है एक sales manager के point of view से। The only right plan is the plan that encourages the result you want। यानी कि अगर मैं कहूँ तो कोई भी सेल्स प्लान राइट प्लान तभी हो सकता है जिसके बेसिस पर आप अपने डिसाइड किए हुए गोल्स को प्रॉपर्ली अचीव कर सको। उस सेल्स कंपेंसेशन प्लान को हम राइट सेल्स कंपेंसेशन प्लान कह सकते हैं। ऑल्सो रिमेंबर, every time you change a compensation plan, the first reaction is you are trying to take something away. A change in a compensation plan has to be sold, not told. यानी कि जब कभी भी आप अपने कंपेंसेशन प्लान में चेंज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ उससे क्या कर रहे हैं, यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपेंसेशन प्लान। और अगर आप चेंज कर रहे हैं या चेंज करने की रिक्वायरमेंट भी है अगर आपको कंपेंसेशन प्लान में, तो ये चेंज इस तरीके से होना चाहिए जिसका पर्पज होना चाहिए सोल्ड ना कि टोल्ड। यानी कि जो एंड रिजल्ट्स को अचीव करने में हेल्पफुल हो वो चेंजेस तो उसके अंदर अडॉप्ट किए जाने चाहिए। केवल टेलिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान चेंज नहीं होने चाहिए, सेलिंग को एनकरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेंसेशन प्लान में चेंजेस होने चाहिए। ओके, सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट टूल्स in sales activities. Thank you.